नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। आज अपने पढ़ेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना। इससे पूर्व अपने पढ़ चुके हैं असतत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना। आज अपने पढ़ेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना। इसमें अपने दो विधि पढ़ेंगे। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना और दूसरी है कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना। ये है प्रत्यक्ष विधि। वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई और इसके बटा में एन, या फिर अपने ये भी सूत्र लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई और बटा में सिग्मा एफ आई, जहां एन और सिग्मा एफ होता है बारंबारताओं का योग। और यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। इससे पूर्व आपने जो पढ़ा था असतत बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करना, उसके अंदर आपको एक्स का कॉलम मिलता था और एफ का कॉलम मिलता था। अपने को एक्स का मान ज्ञात नहीं करना पड़ता था। और ये वर्ग है, इसमें आपको वर्ग मिलेगा, तो उस वर्ग का अपने को एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक्स को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। इसका सूत्र होता है निम्न वर्ग सीमा प्लस में उच्च वर्ग सीमा बटा में 2, अर्थात जिस वर्ग का अपने को एक्स आई ज्ञात करना है उसकी निम्न सीमा और उस सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो अपने को उस वर्ग की एक्स आई का मान अपने को मिल जाएगा। अब अपने इससे संबंधित एक प्रश्न को हल करते हैं। अभी आप स्क्रीन पे एक प्रश्न देखिए और अपने उस प्रश्न को इस विधि से हल करते हैं। अभी आपने प्रश्न देखा, ये एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन है और अपने को इसका माध्य ज्ञात करना है। आपको प्रश्न में वर्ग और बारंबारता ये दो ही कॉलम मिलेंगे और बाकी कॉलम अपने को बनाने पड़ेंगे। ये बच्चों में बड़ी समस्या होती है, यहाँ पर ये गलती कर लेते हैं, क्योंकि जब अपने नेक्स्ट विधि करेंगे कल्पित माध्य विधि तो बच्चों में कंफ्यूज होता है कि कितने कॉलम बनाए जाएं। तो बहुत ही सिंपल है, ये याद रखना कि सबसे पहले आप विधि का चुनाव कर लो कि आप प्रश्न को कौन सी विधि से हल करोगे। तो अपने विधि का सिलेक्ट कर लिया कि अपने इसको प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। ये होता है प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। इस सूत्र के अंदर जो जो चीजें हैं वो टेबल में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो अपने उसका कॉलम बना देंगे। तो देखते हैं अपने क्या क्या है। एफ आई आपके पास देखो एफ का कॉलम पहले से ही है, नया बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अपने पास आया एक्स आई। क्या आपके पास एक्स आई का कॉलम है? अपने को प्रश्न में ये दो ही मिलेंगे, नहीं है तो अपने एक्स आई का कॉलम बना दिया। उसके बाद सूत्र में और क्या है, ये कह रहा है कि f का गुणा करेंगे एक्स आई के साथ। क्या आपको ये कॉलम दिया गया? नहीं, तो आपने ये कॉलम बना दिया। उसके बाद बटा में f है तो अपने पास f का कॉलम पहले से ही है। अब आपके मतलब कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा कि कितने कॉलम और बनेंगे। इसके बाद अपने ये दो कॉलम बना लिए एक्स आई और एफ आई गुणा एक्स आई। एक्स आई होता है वर्ग चिन्ह, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे अपने। तो एक्स आई जो ये वर्ग चिन्ह है इसका मैंने सूत्र लिखाया था कि जिस वर्ग का एक्स आई ज्ञात करना है उसकी निम्न सीमा और उस सीमा को जोड़ना है और 2 का भाग देना है तो अपने को एक्स आई की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये वर्ग है, इसका एक्स आई का मान ज्ञात करना है तो ये निम्न सीमा है और ये उस सीमा है। निम्न सीमा का मान 0, उस सीमा का मान 10। 0 में 10 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 2 का भाग देंगे 5 आ जाएगा। इसी प्रकार अपने इस वर्ग का एक्स आई का मान ज्ञात करेंगे। 10 निम्न सीमा और उच्च सीमा है 20। 10 में 20 जोड़ेंगे 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15। इन दोनों को जोड़ना है, 20 में 30 जोड़ेंगे 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25। इसी प्रकार 30 और 40 जोड़ेंगे 70, 70 में 2 का भाग देंगे 35। इसी प्रकार 40 और 50 को जोड़ेंगे 90, 90 में 2 का भाग देंगे आ जाएगा 45। इसके बाद
अपने को f गुणा x ये प्राप्त करना है। तो आपको पता ही है कि f का गुणा करेंगे x से तो अपने को fx मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो 9 के सामने x का मान है 5, इन दोनों का गुणा करेंगे 9 5 45। इसी प्रकार 12 का गुणा करेंगे 15 से तो ये आ जाएगा 180। 15 का गुणा 25 से करेंगे तो ये आ जाएगा 375। 10 का गुणा करेंगे 35 से तो ये आ जाएगा 350। 14 का गुणा करेंगे 45 से तो ये आ जाएगा 630। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि किन किन का अपने को योग करना है। आप सूत्र में देखो किन किन के आगे सिग्मा लगा हुआ है, अपने को केवल उन्हीं का ही योग करना है। तो यहाँ पर देखो सिग्मा एक तो लगा है f गुणा एक्स आई के आगे, यानी कि अपने को इस कॉलम का योग करना है। तो अपने इस कॉलम का योग किया तो आ गया 1580। और सिग्मा लगा है f के आगे, यानी कि आपको बारंबारताओं का भी योग करना है। ये बारंबारता का कॉलम है, सिग्मा एफ आई का मान आ गया 60। यहाँ पर सिग्मा एफ आई का मान आ गया 60 और सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई का मान आया 1580। ये माध्य का सूत्र होता है। इस सूत्र में अपने ये वैल्यू रख देंगे और अपने को माध्य प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई का मान है 1580 रख दिया, बटा में सिग्मा एफ आई का मान है 60, ये भी अपने रख दिया। ये 0 से 0 कट जाएगा, बच गया अपने पास 158 बटा में 6। 158 में 6 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 26.33। तो इसका माध्य हो गया 26.33।